गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास हमने स्पेलिंग का पढ़ा था और स्पेलिंग की आज की क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ना है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानना आवश्यक है। पिछले क्लासेस में हम सभी ने कुछ अच्छे इम्पोर्टेंट रूल्स को समझा था और कुछ अच्छे आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था और बहुत सारे स्पेलिंग की प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में सेम वही पैटर्न रहेगा। पहले रूल्स को सीखेंगे, आफ्टर दैट विल प्रैक्टिस ऑन मेनी क्वेश्चंस। ओके, तो चलिएगा। जिन शब्दों में कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले सफिक्स में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो सफिक्स होते हैं। जैसे आपने सुना था एबल सफिक्स है, एबल और शिप सफिक्स है, वुड सफिक्स है, नेस सफिक्स है, लेस सफिक्स है, बहुत सारे सफिक्स होते हैं। EST है, ER है। तो यहाँ पे ऐसे सफिक्स की बात की जा रही है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, जैसे फुल हो गया, नेस हो गया, लेस हो गया, मेंट हो गया। ऐसे सफिक्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सफिक्स को जब यूज किया जाएगा, अंत में लगाया जाएगा, तो हमारा रूल है कि अंतिम ई को हटाया नहीं जाएगा। अंतिम ई को हटाया नहीं जाएगा। कौन सा? जो या तो साइलेंट होता है या तो साइलेंट नहीं होता। लेकिन यदि किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सफिक्स ऐड होंगे तो वो ई, जो मूल वर्ड में ई रहेगा, वो हटेगा नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे हेट है, हेट के साथ फुल, और फुल वाले में आपको बताया गया है कि FULL जब सफिक्स बनता है तो एक एल साइलेंट होकर के हट जाता है, FUL हो जाता है। तो कई बार आता है एग्जाम में प्लूरल बनाने को, जैसे हैंडफुल का प्लूरल बनाइए, स्पूनफुल का प्लूरल बनाइए, तो डबल एल को हटाना है कि डबल एल को लगाना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। या बोल देता कौन सा करेक्ट है, तो ब्यूटीफुल हो गया, यूजफुल हो गया, स्पूनफुल हो गया। तो इसमें FULL ना होके FUL होता है। ये आप पहले भी जान चुके हैं, लेकिन यहाँ मिल गया तो एक बार बताया गया आपको। जैसे हेट है, हेट में ई लिखा है, अब फुल को सफिक्स लगाना है तो हेटफुल हो जाएगा। हेटफुल में देखेंगे ई हटाया नहीं गया, FULL को एक एल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, तो हेटफुल का देखिए, यूजफुल में देखिए USE FUL होता है, यूजफुल का ई हटता नहीं है। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब होता है, आप जानते हैं एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कई बार आपने देखा। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में ई है, EXTREME और LY सफिक्स के रूप में ऐड होगा। तो एक्सट्रीम में देखिए EXTREMY, तो यहाँ पे MELY लिखा है, ई को हटाया नहीं गया है। और देख सकते हैं स्टेट, स्टेटहुड, तो स्टेटहुड में देखिए STATE लिखा है और हुड सफिक्स के रूप में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे स्टेट का ई हटेगा नहीं, हुड के साथ लग जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आप जानते हैं AGREE, यहाँ पे एक ई हो या डबल ई हो, हमें यही जानना है कि उसको हटाना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट में एम जो है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से जुड़ने वाले सफिक्स हो तो हटेगा नहीं। और देखिएगा केयरलेस, तो केयर में ई हटेगा नहीं, लेस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाला सफिक्स है। तो ये रूल हमने सभी ने सीख लिया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सफिक्स ऐड होते हैं, तो ई यदि साइलेंट हो चाहे साइलेंट ना हो, उसको हटाया नहीं जाता है। चाहे उसका उच्चारण किया जाए चाहे उच्चारण न किया जाए, उसको हम सभी स्किप या रिमूव नहीं कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल है हम लोगों का, आगे रूल है जिन नाउन वर्ड्स आप जानते हैं नाउन कौन कौन से हैं? 5 टाइप्स नाउन होते हैं। मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो उस नाउन में क्या हो जाएगा? कोई भी वाई सफिक्स के रूप में अगर जोड़ा जाएगा किसी भी नाउन में, तो जो ई साइलेंट रहेगा वो हट जाएगा, उसको हम उतारेंगे नहीं। सिर्फ नाउन में यदि वाई सफिक्स हो, वाई बहुत बार सफिक्स एडजेक्टिव में भी आता है, वर्ब में भी आता है। तो सफिक्स से ही कोई वर्ड एडजेक्टिव, कोई वर्ड वर्ब और कोई वर्ड नाउन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हमने आपसे कहा ब्यूटी, ब्यूटी को एडजेक्टिव बनाइए, आप बोल देंगे मैम ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, आपने फुल लगा दिया। क्या दिया जाए? ब्यूटी को वर्ब में कन्वर्ट करिए तो आप फाई लगवा देंगे, ब्यूटीफाई। तो BEAUTIFY वर्ब का सफिक्स है, वर्ब बन गया। हम कह दे भाई साहब आप इसको एडवर्ब में कन्वर्ट कर दिए, तो आप क्या कर देंगे? FULLY लगा देंगे सफिक्स के रूप में, तो ये एडवर्ब बन जाएगा, तो ब्यूटीफुली हो जाएगा। तो सफिक्स लगा करके, प्रीफिक्स लगा करके
किसी भी वर्ड को हम सभी एडजेक्टिव में, वर्ब में, एडवर्ब में या नाउन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एडजेक्टिव है हैप्पी, हैप्पी में अगर एनी डबल एस सफिक्स लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। चाइल्ड है, चाइल्ड में आई एस एच सफिक्स लग गया तो चाइल्डिश एडजेक्टिव बन गया, लेकिन यही हुड लगा दे तो यही नाउन हो गया। चाइल्डहुड मीन्स बचपन। समझ में आ रहा होगा आई थिंक। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि जो सफिक्स ऐड होंगे वो नाउन में, जो वाई सफिक्स ऐड होंगे तो वाई सफिक्स होने वाले वाई ऐड होंगे जब नाउन में, तो वो नाउन में जो ई लगा रहेगा वो ई हट जाएगा, उसको नोट नहीं करेंगे, उसको स्किप कर देंगे। जैसे स्टोन है, स्टोन में अगर वाई, स्टोन आप सभी जानते हैं कंकड़ पत्थर होता है या रत्न को भी स्टोन कहते हैं। तो यहाँ पे स्टोन है, स्टोन में ई है, वाई लगाना है तो स्टोन ही हो जाएगा, है ना। तो STONY ना कि EY। टेस्ट सबको पता है, टेस्ट, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद, ठीक है। तो टेस्ट वाई लगा दिए तो टेस्टी हो गया, अब ई हट गया है टेस्टी का, ओके। आइस है, सभी जानते हैं आइस मीन्स बर्फ होता है, लेकिन अगर बर्फीला करना आइसी तो हो जाएगा यहाँ पे ई हटके वाई के साथ मिल जाएगा और ई का उच्चारण वाई में ही समाहित हो जाएगा, आइसी हो जाएगा। नॉइजी सभी जानते हैं, नॉइज मीन्स होता है शोर, मेक अ नॉइज मीन्स होता है शोर मचाना। नॉइजी, नॉइजी एक एडजेक्टिव बन गया, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, शोरगुल वाला वातावरण। तो यहाँ पे हम सभी देखिए ई साइलेंट है, इसको हटा देंगे और ई का प्रोनाउंसिएशन वाई में ही इंक्लूड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स हमने लिख रखे हैं जो कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया। तो गायनोकोलॉजी की स्पेलिंग बताइएगा, GYN। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया AE को ध्यान रखना है, तो GYNAECOLO, GY को ध्यान रखेंगे तो नहीं होगा गड़बड़। मेट्रियोलॉजी बताया गया था, METERO, ठीक है ना, मेट्रियोलॉजी। इसके बाद है लिंग्विस्टिक्स, LINGUISTICS, लिंग्विस्टिक्स। एपिक्यूरियम, EPICURENISM, एपिक्यूरियम मतलब होता है खाम, जो व्यक्ति सुखवादी हो ऐसे व्यक्ति को एपिक्यूरियनिज्म कहते हैं, मीन्स हर चीज में आनंद को ही प्रेफरेंस देता हो। मिसलेनियस की MISCELL आपको बताया गया था, NEOUS है ना, MISCELLANEOUS। फिर है ग्रामर, GRAMMAR सभी जानते हैं, ER नहीं होता है। मैथमेटिक्स की और अरिथमेटिक्स की में आपसे गलती हो सकती है। मैथमेटिक्स में MATHE रहता है, MATHMATIS नहीं होता है। मैथमेटिक्स होता है MATHE, उसका MATICS। मैथमेटिक्स में ई रहता है, उसको ध्यान रखना। अर्थमेटिकल और लॉजिकल यूनिट आपने पढ़ा होगा, तो अरिथमेटिक आप पढ़ेंगे तो आई नहीं बोलेगा, ARITH होता है अरिथमेटिक। वैसे तो अर्थ कहा जाए तो AIR कर देंगे, EAR कर देंगे, ये दोनों गलत है, ARITHMATICS, ओके। एक्सप्लेनेशन की EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन की आपको बताया गया था कि AIN नहीं रहेगा, ATION ही रहेगा, तो इसको ध्यान से नोट करिएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आपने देखा होगा TION, ATION, SSION, ION ऐसे सफिक्स ऐड होते हैं। तो हमारा रूल है कि जिन शब्दों में सफिक्स के रूप में ION जोड़ा जाता है तो कॉन्सोनेंट टी के बाद वाले ई को जो कि साइलेंट होता है हटा दिया जाता है। क्या रूल है? कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सफिक्स ION यदि ऐड होता है तो उसमें जो टी पहले से आया हुआ रहता है उसके बाद जो ई रहता है उसको हम साइलेंट में पढ़ते हैं, उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, उसको स्किप कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है और ION सफिक्स को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पोल्यूट, पोल्यूट मीन्स होता है प्रदूषण करना, उसी से पोल्यूशन बना है, तो POLLUTION पोल्यूशन। अब जो ये ई था, ई को हटा दिया गया, आपने देखा होगा। पोल्यूट में टी लगा था, उस टी के बाद वाले ई को हटा देना था क्योंकि यहाँ उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। ION जोड़ते समय TION में वर्ड लग गया। अब ऐसे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? कई प्रकार से इस वर्ड से पोल्यूशन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या बन सकता? इसमें कौन सा सफिक्स लगा है? TION लगा है, ION लगा है, या
UTION लगा है या ON लगा है तो सभी विद्यार्थी TION पे ही टिक करना चाहेंगे, लेकिन जरा भी अगर आपसे गलती हुई तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मूल वर्ड को देखा जाता है, जो मूल वर्ड हमारा है वो पोल्यूट है, ठीक है ना, TE है, इसमें ना ION ऐड हुआ है तो हमारा सफिक्स ION लगा है ना कि TION। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सफिक्स कौन सा लगा है, प्रीफिक्स कौन सा लगा है, या कौन सा प्रीफिक्स सफिक्स लगा करके किसी वर्ड में उसको नया वर्ड बनाया जाता है, उसको हम बताएंगे आपको, उसकी भी एक क्लास आपको दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको समझ लेना है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डिप्लीट, DEPLETE। अब पहले से टी के बाद ई है जो कि साइलेंट है और ION जब इसमें ऐड करेंगे एज अ सफिक्स तो उसमें ION को लिखते समय जो आई के पहले ई आना चाहिए या टी के बाद ई आना चाहिए उसको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे डिप्लेशन हो गया, तो डिप्लेशन और डिप्लेशन में TION में एक नया वर्ड बन गया, TEION नहीं बना। ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा, ऐसे शब्द जिनके अंत में आई हो। ये तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे, बेसिक सा है, परंतु एक बार इसको जानना आवश्यक है। तो कह रहा ऐसे शब्द जिनके अंत में आई हो, ओके, और उनमें सफिक्स ING जोड़ना हो। सफिक्स ING जोड़ा जाता है तभी वर्ड का पांचवा फॉर्म बनता है, जिसको ING से बनता है। तो क्या करना होगा, सफिक्स ING जोड़ते समय IE को हटा देना है और Y में कन्वर्ट कर देना है। वैसे तो आपने देखा है, सुना है कि यदि Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y I में बदल जाता है ना, अगर वॉवेल हो तो नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पे Y को ध्यान ना दे करके IE को ध्यान देना है कि यदि IE हो तो ING लगाते समय IE Y में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ लाइन है, लाइन में IE लगा हुआ है और लाइन मीन्स यहाँ पे देखिएगा यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर लाइन, तो यहाँ पे देखिएगा LYING हो गया। जैसे वह मर रहा है, ही इज डाइंग, तो ही इज डाइंग में DYING हो जाएगा। DIE डाई मीन्स होता है मरना, DYING। ओके, और देखिए डाई मीन्स रंगना भी होता है, ठीक है ना। और देखिए टाई, टाई मीन्स होता है बांधना, TIE, तो टाई मीन्स होता है बांधना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ING लगाते समय टाइन वर्ड हो जाएगा, TYING। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, विच वन आप द करेक्ट, तो उसको बहुत अच्छे से नोट करके ध्यान दीजिएगा। कुछ स्पेलिंग्स है जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है और बार बार एग्जाम में ये रिपीटेड होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेट्स सी, जैसे देखिए ह्यूमरस, कई बार विद्यार्थी ह्यूमरस में इसे जानते हैं, हास्यास्पद होता है, HUMOROUS, HUMOUROUS, HOMORIOUS, जो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपको जानना HUMOUR, ओके, OUS बिल्कुल नहीं, HUMOROUS ह्यूमरस की ये स्पेलिंग करेक्ट होती है, HUMOROUS। ओके, ह्यूमर कहे तो HUMOUR सही है। नेक्स्ट है नार्किसिज्म। नार्सिसिज्म, नार्किसिज्म आप कुछ भी कहें, लेकिन अगर नार्किसिज्म पढ़ेंगे तो NARCI आपको ध्यान रहेगा। मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप पर अपने ही बारे में ध्यान देता हो, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बातों में विश्वास करने वाले को सेल्फिश कह सकते हैं। सेल्फिश का बड़ा रूप होता है नार्किसिज्म, तो NARCI। CI जब आप किसिज्म पढ़ेंगे तो CI आपको ध्यान रहेगा, और डबल SIM, ठीक है, तो डबल SISM, NARCI डबल SISM, ये CI और डबल S आपको ध्यान रखना होगा। ISM तो ध्यान रहता है कि ISM मीन्स वाद होता है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्राग्मेटिज्म, ISM पता रहता है, लेकिन जहाँ पे डबल S या एक C हो उसको ध्यान रखना है। तो NARCI डबल SIM मतलब डबल SIM, तो उसको बोलते हैं आत्ममोह या कह सकते हैं सेल्फिश। अननेसेसरी की स्पेलिंग बार बार पूछी है। देखिए अब यहाँ विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होते हैं, डबल C लगा देंगे, एक S लगाएंगे, डबल N लगाएं कि ना लगाएं, ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो नेसेसरी मूल वर्ड है, उसमें अन प्रीफिक्स लगा है, तो अन प्रीफिक्स वाले N को भी लिखेंगे और नेसेसरी वाले N को भी लिखेंगे, तो UNN हो जाएगा। UNNECE रहेगा, डबल C नहीं, UNNCE डबल S। ओके, ध्यान रखना, ARY, एक C और डबल N डबल S। UN तो UN वाला प्रीफिक्स और नेसेसरी वाला N तो UNN। ओके, UNN
इसके बाद देखिएगा ECE एक C S डबल UNNECESSARY अननेसेसरी मीन्स जानते हैं अनावश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट है इंडेवियर भी बार बार पूछा है, ENDEAVOUR होता है स्पेलिंग, इसका हो जाएगा, इसका मीन्स होता है प्रयास या प्रयत्न करना, ENDEAVOUR। अब कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है आपको, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, DEA लिखा जाए कि DE लिखा जाए, जब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो ENDEAVOUR। ओके, नेक्स्ट नरेट की बार बार पूछता है, नरेट पूछ लेता है, नरेशन पूछ लेता है, नरेटर पूछ लेता है, तो नरेट की NARRATE, नरेटर पूछे तो NARR, उसके बाद रेटर तो TOR हो जाता है, NARR, यहाँ पे देखिए नरेट NARRATE और नरेटर बोले तो TOR, ई हट जाएगा, NARRATOR। नरेटर मीन्स पर्सन को बात कर देगा कि व्याख्या करने वाला। नरेशन में NARRATION, नरेशन मीन्स व्याख्या। ओके, तो 3 स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है नरेट से रिलेटेड। नरेटर में OR रहेगा, यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं ER रखे कि OR रखे, तो मैन की बात होती है तो OR रहता है। ओके, तो नरेटर में OR रहेगा, नरेशन में TION हो जाएगा, डबल TION नहीं होगा। इसके बाद है सोविनिर की बार बार स्पेलिंग पूछा, SOUVENIR मीन्स होता है स्मारिका या निशानी देना, या कह सकते हैं यादगार कोई चीज बनाना, SOUVENIR। ओके, एडोलसेंट बार बार पूछा है, ADOLE, ई ध्यान रखना है, ई बार बार बोलता है, ADOLESCENT, ANT कहीं नहीं आ रहा है, ADOLESCENT। एडोलसेंट मीन्स होता है किशोर, यानी कि टीनेजर भी आप उसको कह सकते हैं। तो एडोलसेंट को भी कोई भी पूछे तो ए की स्पेलिंग नहीं आनी है कि बीच में ए आए, ADOLE, एल के बाद भी देखिए ई आ रहा है, और SCENT में भी ई आ रहा है, ए नहीं आ रहा है। विलफुल मीन्स होता है जिद्दी। अब यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये समझना होगा विल में फुल ऐड हुआ है, ठीक है। तो जो नया वर्ड बना है, स्पेलिंग का रूल आपको बताया गया था, डबल एल में से एक एल तो हटेगा ही, और FUL में से भी एक एल हटेगा। ये वाला रूल अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे तो गलती नहीं होगी। विलफुल WILFUL, यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे आप WILL विल मीन्स इच्छा होता है, और FULL ऐड होगा तो विलफुल FIULL या WILLFUL सब गलत है, दोनों में से एक एल हटा दिया जाएगा, WILFUL। यहाँ पे विलफुल की करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी इच्छा शक्ति वाला, जिद्दी, या कुछ भी कह सकते हैं हठी। एक्वेंटेंस की स्पेलिंग बार बार पूछा है, एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचय, ACQUAINTANCE। यहाँ भी देखिए आपने क्या सीखा, ACQUAIN, एक्वेन, TANCE टेंस, यहाँ पे TENSE भी ऑप्शन में मिलेगा, TENCE भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है AINANCE है, ठीक है, AA है, ई बीच में कहीं नहीं है, ACQUAINTANCE एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचय। ओके, एक्वेंटेंस की स्पेलिंग बार बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। डेटोरियो है ना, डेटोरियोरेट भी बार बार पूछा है, तो DETERIORATE, डिटेरियोरेट मीन्स होता है। अब डिटेरियोरेट पढ़ेंगे तो DI आपको ऑप्शन में मिलेगा, गलत हो जाएगा। डिटेरियो पढ़ेगा DETER, यहाँ देखिए DETERIORATE, डिटेरियो मीन्स होता है नष्ट होना। बार बार एग्जाम में आया है, तो आप स्पेलिंग वैसे तो प्रोनाउंसिएशन कुछ भी रहे, जो होना चाहिए वो होगा, लेकिन जब आप स्पेलिंग पढ़िए तो स्पेलिंग में एक अपना प्रोनाउंसिएशन बना के पढ़ेंगे तो नहीं भूलेगा। हम ऐसा नहीं कह रहे आप अपना प्रोनाउंसिएशन बर्बाद कर लीजिए, लेकिन स्पेलिंग पढ़ते समय एक अपना प्रोनाउंसिएशन जब आप लगाएंगे तो आपसे ये जो कंफ्यूजन होता है कि आप प्रोनाउंसिएशन के आधार पर स्पेलिंग बनाने लगते हैं, तो वो गलती नहीं होगी। और बार बार प्रैक्टिस भी मांगता है कि नजरों के सामने स्पेलिंग आती रहे, अदरवाइज भूल जाएगा।
ओके, नेक्स्ट है सैटेलाइट, बार बार पूछा है। सेटल डबल LIT, ध्यान रखिएगा, SATEL, इसके बाद एक L आपने सेटल वाला लिखा, इसके बाद दूसरा LIT वाला लिखा, तो सैटेलाइट SATELLIT, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे सटल अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डबल T दिमाग में आएगा, सैटेलाइट SATELLIT, सैटेलाइट, ओके। डबल T ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आता है। कलीग मीन्स होता है सहकर्मी, साथ काम करने वाला, COLLEAGUE। अब देखिए कलीग में जो अंत में UE है वो साइलेंट है, जी तक ही तो आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो जी तक ही उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन UE साइलेंट है, वही ध्यान रखना है, ठीक है। कंटिन्यू में आप न्यू पढ़ रहे हैं, लेकिन कलीग में GUE में जी तक आप बोल रहे हैं कि UE साइलेंट है, तो COLL कलीग में हो जाएगा, इसके बाद EAGUE कलीग, ओके। इसके बाद है इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली भी पूछा है, इसका मीन्स होता है रुक रुक कर बोलना, असतत कह सकते हैं, इन ऑर्डर कह सकते हैं, सविराम कह सकते हैं, तो इंटरमिटेंटली मीन्स INTER बार बार एग्जाम में पूछा है। डिसेंट्री मीन्स होता है पेचिश, सभी विद्यार्थी जानते हैं, डिसेंट्री वर्ड से सभी परिचित है, लेकिन अब स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, कौन कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। ये नहीं सोचना है कि ये तो इंग्लिश का वर्ड नहीं है, साइंस का वर्ड है या अदर पार्ट का वर्ड है, बिल्कुल नहीं, आपको स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ये जो मेडिकल से रिलेटेड वर्ड है, ये एक डिजीज है, डिजीज की स्पेलिंग DISEASE, ये भी एग्जाम में आया है, ठीक है, बल्कि बार बार पूछता है, सभी विद्यार्थी कहते हैं उसको डिजीज है, लेकिन डिजीज की स्पेलिंग DISEASE होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे इसको भी ध्यान रखना है। DYSENTERY, TERY, ना कि TORY या TARY, DYSENTERY, और एग्जाम में क्या मिलेगा, DYSCEN भी मिल जाएगा, DYSENTORY, TARY, DI बिल्कुल नहीं, DYSENTERY, डिसेंट्री, डाइसेंट्री भी कई लोग पढ़ लेते हैं, ओके। तो डाइसेंट्री भी जो भी पढ़े आप, DY आपने ध्यान रखना है। एनिहिलेट की बात पूछा, मीन्स होता है किसी को जड़ से नष्ट कर देना, उसका मूल नष्ट कर देना, एनिहिलेट। अब एनिहिलेट को कैसे ध्यान रखेंगे, एनी पढ़िए तो देखिए एनी में ध्यान रहेगा, एनिहिलेट, ANNIHILAT, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा ANNIHILAT, एनिहिलेट। अब एनी में एक N रहेगा, डबल N रहेगा, HILAT रहेगा या HEI रहेगा, बिल्कुल नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ANNIHILAT, एनिहिलेट, यही पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एम्बैरेस बार बार पूछा, मीन्स होता है शर्मिंदा होना, है ना, एम्बैरेस पूछा है, एम्बैरेस्ड पूछा है, एम्बैरेसमेंट पूछा है, तो BARRASS, ये आपको बताया भी गया है, EMBARRASS, एम्बैरेस, ओके। जैसे आई वॉज एम्बैरेस्ड, मैं शर्मिंदा था, आई वॉज एम्बैरेस्ड, तो EMBARRASSED। परज्यूरी, PERJURY, परज्यूरी। हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस की आपको बताया भी गया था वन वर्ड में, और यहाँ पूछा भी है, HETEROGENEOUS, हेट्रोजेनियस, देखिएगा, HETEROGENEOUS, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस पूछता तो यही हो जाता, HOMOGENEOUS, दोनों एग्जाम में पूछा है, हेट्रोजेनियस भी पूछा है, होमोजेनियस भी पूछा है। अब जेनियस पढ़ेंगे तो GENEOUS ध्यान रहेगा, कहीं अगर आपने जीनियस पढ़ लिया तो GI या JI आपके दिमाग में चलने लगेगा, है ना। रेट्रोस्पेक्ट भी पूछा है, सिंहावलोकन, इसका मीन्स होता है यानी कि राज्य सिंहासन किसी को प्रदान करना, तो रेट्रोस्पेक्ट भी पूछा, रेट्रोस्पेक्ट, RETROSPECT। इंस्पेक्टर भी पूछा है, कितना आसान स्पेलिंग है, लेकिन विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज होंगे, ORERAR में कंफ्यूज होंगे, तो INSPECTOR, इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर में OR रहेगा। नेक्स्ट है प्रीसेप्ट, तो सभी जानते हैं, प्रीसेप्ट में परसेप्ट दे देता है, तो प्रीसेप्ट मीन सभी जानते हैं, भविष्यवाणी करना। कंटिन्यूअसली, CONTINUOUSLY, कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूटी, CONTINUITY, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, देखिएगा क्या क्या अंतर है स्पेलिंग में, और कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली,
ये जो है बार बार पूछा है कंटिन्यूटी, ये स्पेलिंग, क्योंकि जो अंत में यू के बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन हमें देखना है वो यू के बाद ही देखना है, कि यू के बाद ई लिखना है कि यू के बाद आई लिखना है या यू के बाद आई ई लिखना है, बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा। तो कंटिन्यू से देखिएगा, इसका मीन्स होता है लगातार करना, ये आई के एडजेक्टिव बन गया, ये कंटिन्यूटी निरंतरता नाउन बन गया, कंटिन्यूअसली एडवर्ब बन गया। अटरेंस की UTTERANC, अटरेंस मीन्स होता है उच्चारण करना या बात करना। अटर बटर मटर आपने सुना होगा, तो अटर बटर मटर मीन्स सब उच्चारण से ही वर्ड रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड। अटरेंस UTTERANC, अटरेंस, तो अटरेंस मीन्स होता है बोलना। कंसाइंस में अंतरात्मा सभी जानते हैं, CONSCIENC, कंसाइंस, साइंस के स्पेलिंग में कन जोड़ देना है, कंसाइंस मीन्स अंतरात्मा। ओके, नेक्स्ट है बेगिनिंग, BEGIN, अब यहाँ पे आपको क्या कॉम्प्लिकेशन है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्सोनेंट के पहले वावेल आया है तो N डबल हो जाएगा, तो BEGIN, फिर से एक बार NING, यानी कि BEGINNING, बेगिनिंग पूछा है, सोचिए कितना इजी है ना। लेकिन एक एन रहेगा कि डबल एन रहेगा, जब आपको रूल मालूम रहेगा कि कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल हो तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है, ये स्पेलिंग का रूल आपने सीखा है। अदरवाइज बेगिनिंग की स्पेलिंग कई बार आती रहती है नजरों के सामने, तो भी गलत होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में LERY कंफ्यूज नहीं होना है, NERY को ध्यान देना। ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्य, ORDINARY ध्यान रखना है, ऑर्डिनरी। अब NERY NORY बिल्कुल नहीं, NIERY सब कुछ गलत है, NARY इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्य। ओके, देखिएगा, डिस्गाइज मीन्स होता है वेश बदलना, या कह सकते हैं कि वो अपना रूप बदल लिया, उसको डिस्गाइज कहते हैं। डिस्गाइज मतलब होता है वेश बदलना, तो डिस्गाइजिंग। अब डिस्गाइज में देखिए DISGUISING है, अब GUSS सब कुछ गलत है, DIS डिस, GUISING, आपको बताया गया था ई साइलेंट होगा तो उसको हटा देंगे। ओके, वैसे डिस्गाइज की GUIS स्पेलिंग होता है डिस्गाइज, GUISE होता है, लेकिन जब ING जोड़ना होगा तो ये ING जोड़ते समय ई को हटा दिया जाएगा, ऐसा स्पेलिंग का रूल है, आपको पढ़ाया गया है। ओके, टॉलरेट की पूछा है, टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, तो TOLERAT टॉलरेट होता है, ना कि TOLLERAT, तो टॉलरेट की ध्यान रखना होगा। TOLERAT टॉलरेट मीन्स होता है बर्दाश्त करना। टॉलरेंस भी बार बार पूछा है तो ANC हो जाता है, यानी बर्दाश्त करने योग्य। टॉलरेबल भी पूछा है, उसको भी ध्यान रखना है। इरिटेट, IRRI लिखे कि IRI लिखे, तो IRRIAT, इरिटेट मीन्स होता है गुस्सा आना, या कह सकते हैं कि क्रोध आना, चिढ़ लगना, तो इरिटेट वर्ड उसमें आता है। ओके, तो इरिटेट में IRRITAT, इरिटेट में डबल आई रहेगा। वैसे जैसे इरेगुलर में होता है, इरेगुलर में IRREGULAR, इरेगुलर, एक रेगुलर वाला R है, दूसरा IR जो प्रीफिक्स के रूप में ऐड हुआ है, ठीक है। जैसे अननेसेसरी में एक N नेसेसरी वाला N था और दूसरा UN एक प्रीफिक्स लगा है, वैसे इलॉजिकल, इलिटिमेट है ना, इलिजिटिमेट, ऐसे जो है तो क्या समझना होगा, कुछ ऐसे सफिक्स और प्रीफिक्स को ध्यान देना होगा। जैसे IN सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, IN प्रीफिक्स है, IR प्रीफिक्स है, तो ये IR, IL, IM, IR ये प्रीफिक्स है। ये जब किसी मेन वर्ड में जुड़ेगा तो इस मेन वर्ड का तो ये रहेगा ही, तथा ये भी ऐड होगा। जैसे लिटरेट, तो लिटरेट की स्पेलिंग होती है LITERATE। अब लिटरेट में I अगर N जोड़ा जाएगा तो एक नया स्पेलिंग इलिटरेट बना नहीं, TERAT, लिटरेट, तो इलिटरेट बना। वैसे लेजिटिमेट में इलिजिटिमेट होता है, इलिजिटिमेट। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पर लेजिटिमेट वाला L है और IL प्रीफिक्स के रूप में ऐड हुआ, तो ये जो प्रीफिक्स के रूप में इरेगुलर हो गया, इलिटरेट हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, है ना,
इलॉजिकल हो गया। ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो प्रीफिक्स वाले तो रहते ही रहते हैं, मूल वर्ड में अगर सेम प्रीफिक्स वाला वर्ड आ जाए तो वो भी हटाया नहीं जाता। जैसे इरेगुलर आपको मिल रहा है, ओके, इरिटेट भी मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अगला है कॉपरेट। कॉपरेट की स्पेलिंग COO लिखा जाए, CO लिखा जाए, क्या लिखा जाए तो CO, इसके बाद एक छोटा सा हाइफन रहता है ऑपरेट, या अगर नहीं हाइफन है तो CO, उसके बाद ऑपरेट भी रहता है। तो को वर्ड जैसे कोऑर्डिनेट होता है, तो ऑर्डिनेट और को क्या है, को प्रीफिक्स है, तो सब प्रीफिक्स है। इल प्रीफिक्स है, इम प्रीफिक्स है, इर प्रीफिक्स है, डिस प्रीफिक्स है, अन प्रीफिक्स है। तो ये जो प्रीफिक्स ऐड होंगे, ये प्रीफिक्स वर्ड ऐड होकर के नया वर्ड तो बनाएंगे, कभी अपोजिट बनाएंगे, कभी सिमिलर बनाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इन प्रीफिक्स को ऐड करते समय जो मूल वर्ड रहेगा उसकी स्पेलिंग नहीं हटाई जाती है, ओके। तो यहाँ देखिए को प्रीफिक्स लगा ऑपरेट है, ऐसे सब ऑर्डिनेट होता है, तो को ऑपरेट में ओ ऑपरेट की स्पेलिंग में ओ रहेगा और को आपका प्रीफिक्स है। ऐसे है इलिटरेट, तो यहाँ पे लिटरेट है, लिटरेट मतलब शिक्षित होता है, इलिटरेट मतलब होता है अशिक्षित से अनपढ़। तो इलिटरेट में IL वाला जो IL वाला प्रीफिक्स है वो IL वाला प्रीफिक्स तो रहेगा ही, और लिटरेट का L भी रहेगा, वी कैन नॉट स्किप IL, ओके। अगला देखिए कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, ये तो हो ही गया है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि अंत का यू के बाद जो आएगा ई, यू के बाद ओ, उन सभी को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा कि उसको हटाना है या नहीं हटाना है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है एक नई स्पेलिंग बनाने में। प्रीफिक्स और सफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं स्पेलिंग बनाने में। जब भी प्रीफिक्स रहेगा और सफिक्स रहेगा तो अंत की स्पेलिंग, अंत का लेटर स्किप करना है नहीं स्किप करना है, डबल करना है नहीं करना है, इन सभी का बहुत ध्यान देना आवश्यक है। तो मूल वर्ड की स्पेलिंग जो रहेगी उसमें यदि आगे प्रीफिक्स और सफिक्स पीछे जुड़ता है तो वो बहुत रोल है नई स्पेलिंग को क्रिएट करने का। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से आपने समझी होगी। इन वर्ड्स को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और एग्जाम में जाने से पहले कुछ लिमिटेड स्पेलिंग्स होते हैं, उन्हीं से बार बार पूछता है। हाँ, कुछ नए वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो आप न्यूज़पेपर के माध्यम से उन नए वर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कहीं भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, मैगजीन पढ़िए, न्यूज सुनिए, तो वहाँ पे कुछ कठिन स्पेलिंग वाले वर्ड मिले तो उसको नोट डाउन करके विथ प्रोनाउंसिएशन लर्न कर लीजिएगा। तो इससे आपको स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।